करने में दिक्कतें होंगी, तो इनमें सबसे पहला नाम है से नवाजा। ब्रिगेड साहब के लिए जोरदार तालियां। फिर शाहजहां के खातिर वो मुमताज कहां से लाओगे। हमारी आदिल अजीज डायरेक्टर साहिबा मैडम जोरदार तालियों से उनको और जीरो पे काम हो रहा है। सफाई सुथराई का मसला था, बहुत परेशानी थी यहाँ पे, लेकिन म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला ने इसमें अथक कोशिश की। खुसूसी तौर पर आज पिछले 1 साल से तफसीर रेना साहब ने, इससे पहले उमर साहब ने इसके लिए बड़ी मेहनत की। हमने उनका साथ दिया, उनके साथ हर जगह चले, मोहल्ला मोहल्ला चले, गली गली चले, काम आइडेंटिफाई किए, लेकिन उसमें लाचारगी ये है कि फंड्स की कमी है। मैडम, आज के इस दिन, इस महोत्सव के मौके पर मैं अपनी तरफ से म्यूनसिपल कौंसिल की प्रेसिडेंट साहब और उनकी तमाम जो टीम है, जो ऑफिशियल्स हैं या काउंसलर्स हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अंत तक कोशिश करी बारामूला को किसी हद तक अच्छी नज़र से अब लोग। मसला तो हर जगह कुत्तों का है, ये भी सिर्फ बारामूला की बात नहीं करता, लेकिन इसमें एक मेन काज है। मेन काज यह है कि हर घर में स्लॉटर हाउस है, हर मोहल्ले में स्लॉटर हाउस है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बारामूला को एक मॉडर्न स्लॉटर हाउस दिया जाए, ताकि यह सारा मसला एक ही जगह में कराया जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं ओल्ड टाउन बारामूला के लोगों की तरफ से एक स्पेशल पैकेज दिया जाए ओल्ड टाउन के लिए। 4 लाख रुपया हर वार्ड को मिला है, हर वार्ड में 3 से 4 माले हैं, और 1 लाख रुपये में क्या बनता है, कुछ भी काम नहीं होता था। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ एक स्पेशल पैकेज दिया जाए ओल्ड टाउन के लिए। वहाँ गलियाँ नालियाँ साफ खस्ता हाल हो चुका है, कहीं चलने फिरने की गुंजाइश ही नहीं है। मैं दिल की अमीर घराने से आपसे अपील करता हूँ कि हमारे लिए एक स्पेशल पैकेज का इंतजाम किया जाए। शायद वहाँ की कौंसल साहबा को इस पर नजर पड़ी है, उन्होंने कुछ इस पर सोच विचार किया है। मैं अपने प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मैडम को एक प्रपोजल भेजे कि वार्ड 10 इतना बढ़ गया है, इतना बड़ा गया है कि बारामूला की निसफ आबादी है वहाँ पर, कम से कम उस वार्ड को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। और ड्रेनेज सिस्टम जो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं मैडम से गुजारिश करता हूँ चीज की कि जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है उसको जरा स्पीड अप किया जाए, ताकि ये जो परेशानी लोगों को तकलीफ पड़ रही है उन परेशानियों से वो निजात पाए। तकरीब थी, ये हमारे हीरोज़ को फेलिसिटेट करने की थी। जिस तरह से अभी डायरेक्टर मैम ने एक बात कही कि जो हमारे लोग हैं, जो आम लोग हैं, या जो इलेक्टेड मोहल्ला प्रेसिडेंट्स हैं, या कोई भी आम इंसान, मैं पूरे ईमानदारी से कहता हूं कि हम तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमारे इनिशिएटिव्स के साथ आप खड़े नहीं होंगे। तब तक मुझे लगता है कि हम जो हमारा सपना है इस बारामूला को साफ़ रखने का, शायद हमसे नहीं होगा। क्योंकि बार बार हमने कोशिश की है, कुछ जगह जो दरिया के किनारे हैं जहलम के, वो साफ़ करने की कोशिश की है, प्रयास किया है।
लेकिन 3 बारी हमने सफाई की, अगले दिन उससे ज़्यादा कचरा वहाँ पे था। तो मैं बारामूला की यूथ से ख़ास तौर पे अपील करता हूँ कि आप खड़े हो जाइए हमारे साथ। आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है इस टाउन को साफ रखने की। और आज का जो दिन है इसकी एक और खूबसूरती है, आज गांधी जयंती है। हम सब अपने हीरो ऑफ द नेशन को, महात्मा गांधी जी को सलाम करते हैं। उनकी जो टीचिंग थी नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, ने इस हिंदुस्तान का सपना देखा था, आज़ाद भारत का जो सपना था, और जिस तर्ज पे गांधी जी ने आज़ादी की मुहिम छेड़ी थी, तो वो सपना हम सब लोग मिलजुल के पूरा करेंगे। और इसके साथ साथ पॉलिटिक्स के बगैर करते हैं जो सुपर नेचुरल पावर है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के साथ compete कर रहा है हर एक मुकाबले में। उस देश में हम टॉयलेट्स की बात करते हैं, लेकिन आज वाकई समझ आता है कि मोदी जी ने क्या कहा था। जब हम ग्रास रूट पे जाते हैं, इलाकों में जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे नेशनल हाईवे पे कहाँ पे टॉयलेट्स हैं। अगर किसी को वॉशरूम जाना होता तो कहाँ जाए। तो जो स्वच्छता है, हम भी कहते हैं सफाई आधा ईमान है, तो हमें इस ईमान को मुकम्मल करने के लिए अपने घर की सफाई करनी है, अपने इलाके को साफ़ रखना है, तब जाके हमारा जो पूरा देश है साफ़ रहेगा। तो आज के दिन, जैसे मैंने पहले ही बोला, आज के दिन की जो खूबसूरती है, आज गांधी जयंती है। और हमारे इस जम्मू कश्मीर में भी जो हमने वायलेंस देखा है, और मैं एक नौजवान होने के नाते बोलता हूँ कि किसी भी काम को वायलेंस से हम हल नहीं कर सकते। पीस, बातचीत से ही मसले हल होते हैं। और यहाँ पे अभी दीर साहब बैठे हैं, और आज के दिन मैं उन जवानों को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, चाहे हमारे इंडियन आर्मी के जवान हो, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बॉर्डर्स के लिए जाने दी। उनकी माँओं को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इन बहादुर नौजवानों को जन्म दिया। एक और बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से उनकी शुक्रगुजार हैं हमारे सैनिटरी स्टाफ का, जो इतना काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक अपने शहरों की साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती है। There is always scope for betterment. अभी हम गुड पे भी नहीं आए हैं। That means अभी हमें बहुत सी डिग्रीज पार करनी है जहां हम कहें कि we have achieved our goal। पर आज का हमारा यहाँ मिलने का मकसद यही है कि जो बातें हम तक महदूद है, जो हमारे पास डायरेक्शंस आती हैं, वो घर घर में जाएं, वो हर इंसान को पता चले, क्योंकि हर एक शख्स, छोटे बच्चे से हमारे बुजुर्ग साहिबान तक, इस साफ सफाई के अभ्यास में हमारी मदद कर सकते हैं। बच्चों से, बच्चों से, सीनियर सिटीजन से, हर एक शख्स से एक मोतबाना अपील रहेगी, आप अपना हिस्सा प्लीज़ आइडेंटिफाई करें और उसे पूरा करें। अक्सर हम देखते हैं माएँ बच्चों के साथ चलती हैं, रास्ते में कुछ खिलाने पिलाने का देना होता है, जो खिलाया पिलाया बहुत अच्छा, लेकिन जो उससे रैपर निकला या फ्रूट का वो पील निकला, उसको उठा के सड़क पे फेंक दिया। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम बेहतर शहर नहीं देख सकेंगे। मैं अपने सैनिटरी स्टाफ को सैल्यूट करती हूँ, अपने म्यूनसिपल कमेटी को, अपने म्यूनसिपल काउंसिल को मुबारकबाद देती हूँ कि जो बेहद कोशिश कर रहे हैं कि शहर साफ हो, डेवलपमेंट हो,
और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन साथ में हर एक शहरी जो हमें यहाँ पे आज इस हॉल में मौजूद है, उनसे मेरी अपील रहेगी कि इस मैसेज को घर घर पहुँचाइए, ताकि जो हमारा एक माइंडसेट है वो चेंज हो जाए और हम सब सिर्फ म्यूनसिपैलिटी ही नहीं लेकिन सारे इकट्ठे चल के, सारे शहरी इकट्ठे चल के अपने शहर की बेहतरी साफ सफाई की तरफ चले, अपने नदी नालों को बचाएं, अपने दरियाओं को बचाएं, अपने पार्कों को बचाएं, पॉलीथीन से हमें निजात